आइए देखिए सत्य से भरपूर बेबाक आज मीडिया ग्रुप से मैं मोहम्मद शाहरुख लाया हूं आपके लिए आज के समाचार। भारत में कोरोना तेजी से फैल रहा है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,17,100 नए केस सामने आए हैं। ओमिक्रॉन के देश में कुल 3,007 केस हो गए हैं, लेकिन उनमें से 1199 लोग ठीक भी हो चुके हैं। एक नई स्टडी में कहा गया है कि भारत में जनवरी के तीसरे और चौथे सप्ताह के बीच कोरोना की तीसरी लहर का प्रकोप आ सकता है। ये स्टडी भारतीय विज्ञान संस्थान और भारतीय सांख्यिकी संस्थान बेंगलुरु की टीम ने की है। इस स्टडी के मुताबिक मार्च की शुरुआत से मार्च के अंत तक कोरोना संक्रमण के मामले कम होने लगेंगे, यानी रोज़ाना आ रहे कोविड संक्रमण के मामलों का ग्राफ नीचे की तरफ जाने लगेगा। दक्षिण अफ्रीका समेत कई देशों में वैज्ञानिकों का भी यही कहना है कि ओमिक्रॉन की वजह से कोरोना केस पहले बहुत तेज़ी गति से बढ़ेंगे और फिर उतनी ही तेज़ी गति से कम भी होंगे। हमारे आज मीडिया ग्रुप के विशेष प्रतिनिधि परवेज हाशमी द्वारा मुरादाबाद की वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीतू वाशड़े से हुई एक वार्ता को आपके साथ साझा कर रहे हैं। कि पूरा विश्व एक बहुत ही कठिन बीमारी कोरोना पैंडेमिक से जूझ रहा है और सबसे पहले इसका पता जो है 2020 मार्च में पता चला, और जैसे ही सबको इसकी भयावह स्थिति का ज्ञान हुआ तो पूरा विश्व जो है लॉकडाउन में चला गया, क्योंकि इस बीमारी के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था कि ये कितना गंभीर समस्या है, इससे मरीज को क्या क्या झेलना पड़ेगा। तो चूँकि इसकी वैक्सीन भी नहीं थी, तो इसको रोकने का बस एकमात्र तरीका मानव को समझ में आया कि पूरा विश्व लॉकडाउन में चला जाए ताकि इस बीमारी के प्रसार को हम रोक सकें। तो इसी सिलसिले में कुछ दिन तक, तो कुछ महीनों तक सब लोग लॉकडाउन रहे, पार्शियल, टोटल, उसमें भी सबके जो फैसले थे वो अलग अलग थे। किसी ने कहा कि पार्शियल लॉकडाउन करो, किसी ने कहा टोटल लॉकडाउन करो। बहरहाल बस ये था कि लॉकडाउन से हम इस बीमारी से बच सकते हैं और यही एकमात्र तरीका है। उसके बाद फिर हम लोग इसकी वैक्सीन आने की उम्मीद में जीने लगे कि जब वैक्सीन आएगी तभी इस बीमारी का क्योर होगा। लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती है और जब तक पूरा विश्व वैक्सीनेट नहीं हो जाता है, तब तक इस बीमारी का कोई क्योर नहीं था। 3-4 बातें थीं जो पूरे हर जगह टीवी पे और लोकल जो मोबाइल के रिंगटोन में ये सारी बातें कि हम क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं कि जिससे हम अपने को, मानव जाति को इस बीमारी से बचा सकें। तो 3-4 बातें थी जो सभी को पता है कि भाई मास्क लगाना है, पहली बात। दूसरी बात हैंड हाइजीन, कि हाथ का हाइजीन जो है बिल्कुल साफ़ रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग, और घर में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताना है और बाहर जो है घूमने नहीं जाना है। बाहर जाना भी है तो ज़रूरी काम से जाना है। ऐसा करते करते पूरा साल बीत गया और फिर जो है विश्व के जितने भी चिकित्सा के फील्ड से जो लोग भी हैं, उनकी मेहनत से और सरकार की मेहनत से, हमारे जो वैज्ञानिक हैं उनकी मेहनत से वैक्सीन आया, वो भी जो है साल भर बाद। तो वैक्सीन चूँकि कम बना था तो फिर ये था कि भाई सबसे पहले उन लोगों को वैक्सीन दिया जाए जिनको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे हेल्थ पर्सनल्स। तो सबसे पहले डॉक्टर्स, बुज़ुर्गों या जो कोमॉर्बिडिटी वाले जो लोग थे, उन्हें सबसे पहले वैक्सीन दिया गया। और धीमे धीमे आज स्थिति ये है कि लगभग इंडिया में तो 80 to 90% लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं और हम अब काफ़ी सुदृढ़ स्थिति में आ गए हैं। लेकिन चूँकि ये वायरस का ऐसा स्ट्रेन है जो बार बार अपना स्वरूप बदलता है, तो अब जैसा कि सभी जानते हैं कि आजकल फिर से एक ओमिक्रॉन नाम का नया वेरिएंट आया है और इसके बारे में फिर अभी हमें कुछ भी नहीं पता। और जैसा कि सबको पता है कि यूरोप, यूएसए में काफ़ी ज़्यादा केसेस बढ़ गए हैं और वहाँ पे फिर से हॉस्पिटलाइजेशन शुरू हो गया है। हमारा भारत देश फिर भी अभी जो है अच्छी सुदृढ़ स्थिति में है, लेकिन फिर भी मैं सबसे अनुरोध यही करूँगी कि जो कोविड से जो प्रिकॉशन हमें लेना है हम उसे लेते रहें, और यही एक तरीका है कि फिर हम नए स्ट्रेन से भी बच सकते हैं। और वो तरीका जैसा कि सबको पता है कि मास्किंग है, सोशल डिस्टेंसिंग है, हैंड हाइजीन है। तो मैं अपने दर्शकों को यही मैसेज देना चाहूँगी कि सब लोग स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें
और प्रॉपर प्रिकॉशन रखें और बीमारी से बचे रहें। धन्यवाद। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। शहर और राज्य की हर छोटी और बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहिए आज मीडिया ग्रुप के साथ। धन्यवाद।